बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम, क्लास करो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी। दो तरह के मोमेंटम बच्चों, लीनियर स्ट्रेट लाइन अगर कोई मोशन है तो उसे कहते हैं हम कैसा, लीनियर मोमेंटम, जिसे पी से डिनोट करते हैं। अगर कोई बॉडी क्या हो रही है बच्चों, रोटेट कर रही है, तो उसमें होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या रहती है, परपेंडिकुलर, रोटेशन के परपेंडिकुलर रहती है, और किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, और आर रेडियस, जो आर वेक्टर है बच्चों, डिस्टेंस इनटू जो लीनियर मोमेंटम, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये जो दो आर जो बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो हमारा रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आती है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यानी का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करेंगे तो बच्चों कोई बॉडी यहाँ पर इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है इस प्लेन में, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा यहाँ पर इसी प्लेन में होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम उसके परपेंडिकुलर होगा। उसकी डायरेक्शन हम बच्चों किससे, राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बच्चों फिंगर्स है, फिंगर की डायरेक्शन रोटेशन हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी। और जो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम इनटू क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में बच्चों, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो ये बच्चों ये फार्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का। वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारा पोजीशन है वो भी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा आर पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में है, लीनियर मोमेंटम के साथ में। बच्चों इन वेक्टर्स को हम, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि कोई आर डिस्टेंस पर कोई बॉडी मूव कर रही है ओके अराउंड मास एम की, रोटेटिंग अराउंड पॉइंट ओ के चारों तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज ए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किसका, उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ और उसका लीनियर मोमेंटम, और इसकी एल की डायरेक्शन जो होगी, ये दोनों पेपर के प्लेन पर है, तो ये क्या है बच्चों, अप है, परपेंडिकुलर है। तो इसको बच्चों आर यहाँ पर हमने कहा कि ओपोजिट आर वेक्टर है जो डिस्टेंस बता रहा है पार्टिकल की ओ से, और पी एक अनदर वेक्टर है जो कि क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। एल इज डायरेक्टली आउटवर्ड फ्रॉम ओ एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन के हो गया परपेंडिकुलर है, प्लेन इनके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, प्लेन ऑफ वेक्टर आर के और पी के। तो बच्चों यहाँ पर हम आर जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करते हुए किससे, यूनिट वेक्टर से। इसको इस फॉर्म में आर को लिखा जा सकता है। ऐसे ही बच्चों इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट में ब्रेक करते हुए पी एक्स इंटू आई, पी वाई इंटू जे, पी जेड इंटू के, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एल को के भी तीन कंपोनेंट इस तरह से होंगे, मल्टीप्लाई करते हुए किससे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इन वेक्टर क्वांटिटी को तीन बच्चों थ्री कंपोनेंट्स में इस तरह से ब्रेकआउट करके हम इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। और अगर हमें एल निकालना है तो एल का तो हमें पता है बच्चों क्या होता है, एल होता है आर इंटू पी, जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का यूज करना होता है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आल, तो बच्चों एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट है किसका, इन दो का। तो इनको सेकुलर डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इनकी जो प्रोडक्ट है बच्चों, मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये इक्वेशन बच्चों यहाँ पे बनेगी, आई प्लस जे प्लस के। हम इस तरह से लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आई माइनस जे आता है जो कि हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, प्लस के। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है इसकी यहाँ पर ना। जैसे आई निकालेंगे तो वाई पी जेड और पी वाई जेड, ये माइनस में करते हैं, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ऐसे जे लेंगे, जे की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, एक्स की पी जेड के साथ माइनस में जेड की पी एक्स के साथ में, ठीक है। लेकिन माइनस इंक्लूड अंदर कर दिया है तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लीकेशन, आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन जानते होंगे। तो बच्चों इस तरह से अब इस इक्वेशन का कंपेरिजन हमने किया है, इस इक्वेशन का कंपेरिजन किया है बच्चों एल से। तो एल के जो तीन कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ से, इसका कंपेरिजन, इस इक्वेशन का कंपेरिजन इस इक्वेशन से। तो आई यूनिट वेक्टर के साथ में क्या रहेगा, ये एल एक्स रहेगा, ये क्या हुआ बच्चों एल वाई हुआ, ये क्या हुआ एल जेड हुआ। तो तीन को यहाँ पर कंपेरिजन करते हुए इक्वेशन 10.3 और 10
इक्वेशन 10.2 की जो इक्वेशन ये है एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। तो हमारा Lx कंपोनेंट का बच्चों जो Lx ये हुआ और Ly ऑपरेटर ये हुआ बच्चों और Lz ऑपरेटर ये हुआ Lx Ly Lz। अब बच्चों Px Py Pz, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आपको लिखना आना चाहिए। Lx है तो यहाँ पर x दिखाई नहीं दे रहा है, Lx है तो उस Lx के बाद क्या आएगा, y आएगा, और y के बाद क्या आ रहा है, z आ रहा है। फर्दर हम कहाँ पे जा रहे हैं, z, और z के बाद y। तो इस तरह से देख सकते हो बच्चों, इस तरह रोटेट कराएं। अगर हम Lx की बात करें तो x को स्किप कर देंगे, तो x की बात कर रहे हैं हम, तो x के बाद कहाँ पर आएंगे, y पर, y के बाद क्या आ रहा है बच्चों, z आ रहा है, y के बाद क्या आ रहा है, z आ रहा है, z, फिर हमने z लिखा, py लिखा। ऐसे ही Ly लिखेंगे तो यहाँ पर Ly, y गायब रहेगा कंपोनेंट, y के बाद हम z लिखेंगे और z के बाद फर्दर x लिखेंगे, और z के साथ में px रहेगा माइनस pz रहेगा, और आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। तो ये फार्मूले सिंपल इस तरह साइक्लिक फॉर्म को ध्यान रखते हुए याद किए जा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करके इस तरह से इनको लिख लेना है। Lz का x py माइनस y px हो गया है। तो ये बच्चों डायरेक्ट फार्मूले हो गए हैं किसके, ऑपरेटर्स हो गए हैं, Lx Ly जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट्स के ऑपरेटर्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि बच्चों जानते हैं ऑपरेटर px क्या होता है, माइनस आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस आई एच का डेल अपॉन डेल वाई, माइनस आई एच का डेल अपॉन डेल जेड। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे जो ये ऑपरेटर है Lx Ly Lz जो होंगे बच्चों ये हो जाएंगे Lx इक्वल टू, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा निकल करके, ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम अदर वे में इस तरह से i से अपर मल्टीप्लाई कर दें और i से बच्चों क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। चाहे तो इस फॉर्म में लिखें, चाहे हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ऐसे बच्चों इस फॉर्म में यहाँ पर, या फिर इस फॉर्म में। ये आए कहाँ से है बच्चों, ये जो हमारे जो कंपोनेंट्स आए थे Lx Ly Lz में, हमने सिंपल जो लीनियर मोमेंटम के टर्म आए थे उनके ऑपरेटर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। तो हमारे जो ऑपरेटर्स आ गए हैं बच्चों, ये ऑपरेटर्स आ गए हैं कंपोनेंट्स के ऑपरेटर्स, एंगुलर मोमेंट के कंपोनेंट के ऑपरेटर्स ये आ गए। और एच कट इक्वल टू क्या लिखा जाता है बच्चों, h/2π की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर दूसरी बात बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता, क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी। एंड इट्स 3 कंपोनेंट Lx Ly Lz कैन बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली साइमल्टेनियसली। और Lx Ly Lz की अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पे Lx Ly Lz को साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है, प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है, एक साथ मेजर किया जा सकता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स simultaneous determination of the two physical observable quantities depend on whether the corresponding operators commute। कि दो कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती, ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो दोनों आपस में कम्यूट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। जैसे कि हमने कम्यूटेटर पीछे देखा था बच्चों, कम्यूट कर रही है मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है वैल्यू, तो उनको साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो उन्हें साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स में उसके कम्यूटेटर पर डिपेंड करता है बच्चों, आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो उनको साइमल्टेनियस मेजर किया जा सकता है, अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में Lx Ly Lz पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ मेजर किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखने के लिए कि इनको एक साथ मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें कम्यूटेटर निकालना पड़ेगा। अगर वो आपस में कम्यूट कर रही होंगी तो साइमल्टेनियसली उसको मेजर किया जाएगा, अगर नहीं कम्यूट कर रही होंगी तो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जाएगा। जैसे कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड बिकॉज देयर ऑपरेशन डोंट कम्यूट, क्योंकि वो आपस में कम्यूट नहीं करती हैं, इसलिए उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम कह नहीं सकते दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को एक साथ मेजर किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। ऐसा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको कम्यूटेटर निकाल कर देखना पड़ता है, आपस में कम्यूट कर रही है तो साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हमने यहाँ पे देखे बच्चों किस तरह से आए। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर Lx Ly और
एल जेड की वैल्यू वहाँ से आई है बच्चों। अब देखने के लिए कि क्वांटम मैकेनिकली एल एक्स एल वाई एल जेड कैन बी प्रिसाइजली स्पेसिफाइड साइमल्टेनियसली, कि इनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली निकाली जा सकती है, तो उसके लिए लेट अस इवैल्यूएट द कम्यूटेटर। तो एल एक्स एल वाई के साथ मेजर किया जा सकता है कि नहीं, एल वाई एल जेड के साथ, तो हमें कम्यूटेटर निकालने होंगे। अगर इनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, तो हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आई तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता, हाइजेनबर्ग कंस्टेंटिव प्रिंसिपल उन पे लगता है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कम्यूटेटर्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं इन कम्यूटेटर्स की वैल्यू निकाल के हमें पता चल पाएगा कि उनको साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है यानी। एल एक्स एल वाई कम्यूटेटर निकालें यहाँ पर, तो कम्यूटेटर तो बच्चों जानते हैं हम क्या, ऑर्डर चेंज करके माइनस कर देते हैं, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। अब इनकी वैल्यू जो ऑपरेटर्स की वैल्यू हमने वहाँ ऊपर निकाली है बच्चों, उनकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले क्या करें बच्चों, यहाँ पहले एल एक्स एल वाई निकालें और फिर क्या निकालें, एल वाई एल एक्स निकालें और दोनों को माइनस कर दें। तो हम पहले क्या निकालें, एल एक्स एल वाई निकाल रहे हैं। ऊपर ऑपरेटर बच्चों एल एक्स एल वाई के हमें देखे ही हैं, तो उन दोनों ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे रखा और आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसके पहले कंपोनेंट के साथ, फिर इसकी इसके सेकंड क्या है, इसकी इस तरह से, दो ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों। यहाँ पर केवल ये यहाँ पर जेड डेल अपॉन डेल जेड, जेड डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से करनी होगी बच्चों। इसको ओपन करेंगे, अदरवाइज इसका क्योंकि डेल अपॉन डेल जेड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा क्या होगा, एक्स वाई या वाई एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया जेड स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल डिफरेंस वाई के रेस्पेक्ट में, जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई एक्स डेल एक्स। इसी तरह ये भी निकल जाएगा, पार्शियल डिफरेंस वाई है और यहाँ पर एक्स है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पार्शियल डिफरेंस है जेड, तो इसे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से हम डिफरेंशिएट किया, तो ये टर्म यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से आई। तो इसी तरह से जो सेकेंड, तो हमने यहाँ वैल्यू निकाली एल एक्स एल वाई की, इसी तरह से निकालेंगे वैल्यू एल वाई एल एक्स की। तो दोनों के ऑपरेटर्स रखे, इनकी मल्टीप्लाई आपस में की बच्चों, मल्टीप्लाई करके और जो है फर्स्ट फंक्शन एक जो है इसको केवल फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से सिंपल, बाकी तो बच्चों जेड है वो बाहर आकर के यहाँ पर टर्म्स लिखी गई हैं, इसको केवल फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म आई है। और आपस में इसको और इसको बच्चों माइनस कर दें, इन दोनों की वैल्यूज कहाँ पे रख दें। अब इस इक्वेशन में हमने एल एक्स एल वाई एल एक्स से निकाला और एल वाई एल एक्स से निकाला है, और दोनों को माइनस कर दें, फिर देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो इस तरह से माइनस किया तो बच्चों ये टर्म आई हमारी, इन दोनों को ऊपर माइनस किया है, तो हमने बच्चों इसको मॉडिफाई करके माइनस की जगह, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखा जा सकता है, आई एच कट कर लिया बच्चों। तो इसको देखेंगे ये किसका ऑपरेटर बच्चों, ये एल जेड है। अगर ऊपर से कंपैरिजन करोगे एल जेड है, तो हमारा जो कम्यूटेटर बच्चों यहाँ पर निकल गया है एल एक्स एल वाई कम्यूटेटर क्या निकल गया, आई आयोटा एच कट एल जेड निकल गया है। ये इसका टू 0 नहीं आया है, इसका मतलब दो कंपोनेंट एल एक्स और एल वाई को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसकी वैल्यू कुछ आई है, मतलब नोज इक्वल टू 0 आया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा इस पर, टू कंपोनेंट्स एंगुलर मोमेंटम के टू किन्हीं कंपोनेंट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता, प्रिसाइज वैल्यू इन दोनों की नहीं रहेगी। तो इसका बच्चों आई एच कट एल जेड आया साइमल्टेनियसली। हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एल एक्स एल वाई, इसको थोड़ा सा याद कर लो, एक्स के बाद वाई, तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, एल जेड आता है। अगर हम एक्स वाई जेड इस तरह से चल रहे हैं, सिमिलरली एल वाई और एल जेड को जैसे कि हमने ऊपर किया उसी तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सिमिलर वे में लिख सकते हैं, वाई और जेड है, वाई और जेड, तो किसकी टर्म आएगी, एक्स की टर्म में आएगी, एल एक्स आई एच कट एल एक्स आएगा। और एल जेड एल एक्स का कम्यूटेटर क्या आएगा बच्चों, जेड और एक्स है, जेड और एक्स अगर इस तरह से चल रहे हैं तो क्या आएगा, आई एच कट एल वाई। इन रिजल्ट को बच्चों अदर वे में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई और एक्स अगर उल्टा चले, वाई और एक्स, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आई एच कट, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं जो ऑर्डर चेंज करने पर यहाँ माइनस का साइन आता है। तो हम साइकिल में अपोजिट साइड चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, रिजल्ट याद करने ईजी है, माइनस आ रहे हैं। अगर वाई एक्स कर रहे हैं तो एल जेड आएगा, लेकिन माइनस में आई एच कट एल जेड आएगा। तो इन रिजल्ट्स को हम कम्यूटेटर्स को सीधा याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर क्या देखा, इन रिलेशन से हमें क्या पता चला बच्चों, दीज रिलेशन इन इक्वेशन 10.6 जो देखे आर नॉन कम्यूटेटिव, आपस में कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहे, तो इनको क्या कर रहे हैं हम कि ये नॉन कम्यूटेटिव, विच मीन्स दैट
द थ्री कंपोनेंट्स एल एक्स एल वाई जेड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी स्पेसिफाइड साइमल्टेनियसली, उनको एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। ये हमने कम्यूटेटर निकाल करके बच्चों, इंपोर्टेंस कम्यूटेटर यही रही, इससे निकाल करके हमने ये प्रूव कर दिया कि उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। इफ बी स्पेसिफाई वन कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट को द अदर टू बिकेम अनसर्टेन, अगर किसी एक को फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो अनसर्टेन रहेंगे, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर एक कंपोनेंट एल स्क्वायर के एल के एक कंपोनेंट की वैल्यू कुछ फिक्स कर दी जाए तो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू जो है हमें पता नहीं होगी, उनमें अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा अगर एक की फिक्स कर दी जाए। इन जनरल एल जेड की फिक्स की जाती है और एल एक्स एल वाई की क्या रखी जाती है, अनसर्टेन रखी जाती है। तो यहाँ पर इनकी दो की वैल्यूज साइमल्टेनियस मेजर नहीं की जा सकती, स्पेसिफिक नहीं हो सकती, वो यहाँ कम्यूटेटर से पता चल रहा है क्योंकि वो कम्यूट आपस में नहीं कर रहा है। बाय कन्वेंशन द कंपोनेंट एल जेड इज चूजन सो डेट एल एक्स एल वाई कैन नॉट बी स्पेसिफाई वैल्यू। तो एल एक्स एल वाई की वैल्यू जो स्पेसिफाई नहीं की जा सकती, एल जेड हमने एक चूज के लिए एक ही वैल्यू स्पेसिफाई की जा सकती है, दो कंपोनेंट्स की फिर क्या रहेगी, उनमें अनसर्टेनिटी रहेगी, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। आवर जेड एक्सेस इटसेल्फ इज चूजन आर्बिट्री, अपनी इच्छा से हमने एक जो है बच्चों जेड एक्सेस को चूज कर लिया कि हम एल जेड की वैल्यू को स्पेसिफिक कर देते हैं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज नो वेदर, अच्छे बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट की वैल्यू एक साथ मेजर नहीं की जा सकती, ये कम्यूटेटर्स हमने पता किया, लेकिन एल की जो एंगुलर मोमेंटम उसकी किसी कंपोनेंट के साथ क्या वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियस मेजर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो उसको निकालने का तरीका क्या बच्चों, उसका कम्यूटेटर निकाल करके देखा जाए। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो इज वेदर एल जो एंगुलर मोमेंटम, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है अपने आप में, द एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ एंड जेड उसका एक कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कैन बी स्पेसिफाइड साइमल्टेनियस और नोट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनको मेजर किया जा सकता है एक साथ या नहीं। तो बच्चों एल का जो है, एल को किस तरह से लिख सकते हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ये बच्चों कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने एल को क्या लिखा था बच्चों, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के लिखा था बच्चों। तो एल स्क्वायर क्या लिखेंगे, एल क्रॉस प्रोडक्ट एल डॉट प्रोडक्ट एल, तो क्वांटिटी है एल एल, तो डॉट प्रोडक्ट में बच्चों उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एल स्क्वायर क्या आएगा, इनकी दो बार मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्या आएगा एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर, मतलब एल इंटू एल किया है का डॉट प्रोडक्ट किया है तो एल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि आई इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा, जे डॉट जे क्या होगा 1 होगा, के डॉट और कोस टर्म आई डॉट जे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएंगे अदर टर्म, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन निकल करके आई है। ठीक है, एल इंटू एल का लिया, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, तो उनका बच्चों डॉट प्रोडक्ट एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर क्या वेक्टर क्वांटिटी अब नहीं है। तो इसी को एल को इस तरह से बच्चों लिखा जा सकता है। ठीक है, सो ऑपरेटर एल हैज टू बी डिफाइंड एज ए स्क्वायर रूट, इसको किस तरह से उसका स्क्वायर रूट डिफाइन किया है, एल स्क्वायर के बराबर ये होगा, एल स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओपन अदर ऑपरेटर लिविंग असाइड द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑपरेटर, लेट अस फाइंड आउट वेदर एल स्क्वायर, तो हम क्योंकि स्क्वायर रूट में तो उसके बजाय हम यही फाइंड आउट कर ले कि एल स्क्वायर और एल जेड कंपोनेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, एल स्क्वायर और एल जेड आपस में कम्यूट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट में निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या निकालना है बच्चों, एल स्क्वायर ही यहाँ पर देख रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है कि एल उसके कंपोनेंट एल जेड के साथ में कम्यूट करता है या फिर नहीं। कम्यूट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली मेजर की जा सकती है या फिर नहीं। तो ठीक है, इसको चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका कम्यूटेटर की, और एल स्क्वायर को बच्चों किस तरह से लिख सकते हैं, हम एल स्क्वायर को लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं एल जेड। कम्यूटेटर को ओपन करते हैं तो किस तरह से ए बी माइनस बी ए किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक एल जेड है और एक कम्यूटेटर ये है, तो एल जेड एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड बाद में और पहले इस तरह से ए बी माइनस बी ए यहाँ पर कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, और बच्चों फिर अंदर मल्टीप्लाई इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन ये इस तरह से किया है। इसको रीअरेंज करके बच्चों इस टर्म को येलो आपस में रख दिया, इस टर्म को यहाँ पर रख दिया है और इस टर्म को यहाँ पर रख दिया, तो ये अपने आप में ब्रैकेट्स क्या है बच्चों, कम्यूटेटर की वैल्यू है एल एक्स स्क्वायर एल जेड, इसको वापस रिवर्स इधर से इधर की तरफ लिख रहे हैं, पहले हमने इधर से इधर लिखा है,
तो इस तरह से बच्चों 3 ब्रैकेट इस तरह से लिखा जा सकता है, इस ब्रैकेट को ये लिखा जा सकता है, इस ब्रैकेट को ये लिखा जा सकता है, इससे इधर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों की कम्यूटेटर्स की वैल्यू निकालें, जिसमें पहली वैल्यू हम उठा करके बच्चों इसकी निकालने की ट्राई कर रहे हैं, एल एक्स स्क्वायर एल जेड। तो बच्चों एल एक्स का जब ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में कम्यूटेटर ओपन किया है, एल जेड बाद में लिखा है, एल स्क्वायर को हमने एल एक्स लिख दिया और एल जेड बाद में, और पहले माइनस कर दी, ये प्रॉपर्टी लगी हुई है ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर माइनस बी ए, एल स्क्वायर एल एक्स को एल एक्स इंटू एल एक्स लिख दिया। यहाँ पर बच्चों इसको सोल्व करने के लिए इसी टर्म को, ये टर्म माइनस किया और ये सेम टर्म किया कि ऐड किए, और फिर यहाँ से एल एक्स यहाँ पर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बच्चों इस दो टर्म से एल एक्स इस साइड में कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को ये कम्यूटेटर लिख सकते हैं। उल्टा कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड में हमने लगा दी, मतलब ए बी माइनस बी ए को ए बी की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। क्योंकि बच्चों इनकी कम्यूटेटर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी एल एक्स एल जेड की क्या आई थी बच्चों, माइनस आई एस कट एल वाई थी, और एल एक्स एल जेड की क्या आई है बच्चों, ऊपर जो अभी निकाली हुई है आई एस कट एल वाई आई है। तो इसलिए हमने ये रीअरेंज करके सिंपल फॉर्म में इसको लेकर का है, क्योंकि ये इनकी वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है। तो इस तरह से बराबर एल एक्स स्क्वायर एल जेड क्या गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है बच्चों। तो यहाँ से ये भी देख सकते हो कि एल एक्स स्क्वायर के साथ में एल जेड कम्यूट नहीं करता, क्योंकि ये जीरो नहीं आया है। ऐसे बच्चों एल स्क्वायर वाई एल जेड की प्रॉपर्टी सिमिलर वे में बच्चों ऊपर वाले यूज़ करके हम ये निकालेंगे, और एल स्क्वायर जेड की एल जेड के साथ में कोई भी चीज़ अपने साथ में तो कम्यूट कर ही जाती है, क्योंकि क्यू हो गया है ना, तो जेड जेड कंपोनेंट है, तो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी बताएं तो अपने साथ में तो कोई भी थिंग कम्यूट कर दिए। तो इस तरह से तीनों जो वैल्यूज़ थी बच्चों, एल स्क्वायर जेड एल जेड तो जीरो होगा ही, और इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल दी, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड कर दें। तो इन तीनों की वैल्यू ऐड की, तो यहाँ से पता चला एल स्क्वायर एल जेड इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट एल है का स्क्वायर और एल जेड आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, विच मीन्स दैट स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड जेड कंपोनेंट कैन बी स्पेसिफाइड साइमल्टेनियसली। इसी तरह से बच्चों एड एक्सिस में ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं, तो एल स्क्वायर के साथ में बच्चों एल एक्स भी कम्यूट करेगा, और एल स्क्वायर के साथ में एल वाई भी कम्यूट करेगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। तो बच्चों ये जो यहाँ तक हमने कम्यूटेटर निकाले और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये चीज़ हमें क्या बता रही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्यूटेटर, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द कम्यूटेटर रिलेशन जो हमने निकाले मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए रोटेटिंग माइक्रो पार्टिकल, किसी घूमते हुए माइक्रो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर स्पीसीज precise length L with one and only one of its component as at precisely। हम ये कह रहे हैं जो एंगुलर मोमेंटम है लेंथ L का, उसको केवल प्रिसाइजली हम उसके एक कंपोनेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम क्या ले रहे हैं, एल जेड ले रहे हैं, और एल एक्स और एल वाई जो रहेंगे उनकी वैल्यू जो है डेफिनेट नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, और एल के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों ये कौन बन जाता है, क्योंकि जेड एक्सिस पर तो उसका कंपोनेंट फिक्स है, एल एक्स और एल वाई डेफिनेट नहीं है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि हमने कम्यूटेटर निकाल करके देखे हैं। तो वो तीनों वैल्यूज बच्चों एल एक्स एल वाई एल जेड आपस में कम्यूट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर इसलिए कौन बन जाता है, जेड तो वैल्यू पता है, एक कंपोनेंट पता है, दो कंपोनेंट्स नहीं पता है, तो हमें क्या हो रहा है, कहीं कोई भी वैल्यू एक्स और वाई की हो सकती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, एक कौन जो नीचे दिखाया गया वो बनता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम एल के साथ में एक कंपोनेंट की वैल्यू प्रिसाइजली मेजर की जा सकती है, बाकी दो कंपोनेंट क्या रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं। That angular momentum L of rotating micro particle can be represented by a vector of precise length L से with one or only one of its component precisely, उसकी वैल्यू प्रिसाइजली मेजर की जा सकती है केवल एक कंपोनेंट के साथ में। सिंस द अदर टू कंपोनेंट्स आर अनसर्टेन, दो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, एल एक्स और एल वाई अनसर्टेन रहेंगे। द वेक्टर मे लाई एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ कोन, तो एक्स वाई की वैल्यू क्योंकि फिक्स नहीं है तो कोन की किसी भी सरफेस पर हो सकता है, केवल जेड कंपोनेंट की इस वैल्यू हमें पता है, कोन हुज एक्सेस कोइंसाइड विद द जेड एक्सेस,
केवल एक ही कंपोनेंट पता रहेगा, दो कंपोनेंट पता नहीं रहेंगे। तो बच्चों एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जेड की वैल्यू हाइट जो है कंपोनेंट इतना ही है केवल। तो इस तरह एल कंपोनेंट्स पता है तो एल एक्स और केवल एक कंपोनेंट की वैल्यू उसकी हमें पता रहती है। तो बच्चों इफ वी वांट टू नो द आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हम जानना चाहते हैं, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू विच इफ टू कंपोनेंट कम्यूट विद ईच अदर दे हैव द सेम आइगन फंक्शन। अगर बच्चों दो कंपोनेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं तो उनके आइगन फंक्शंस बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह हमने देखा एल जेड स्क्वायर एक कंपोनेंट के साथ में क्या करता है बच्चों, कम्यूट करता है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ऊपर कम्यूटेटर हमने निकाले हैं। तो इसका मतलब जो आइगन फंक्शंस इसके होंगे वही आइगन फंक्शंस इसके होंगे, हैव द सेम आइगन फंक्शन। आपस में कम्यूट करते हैं तो उनके आइगन फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, सेम। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार इफ टू ऑपरेटर कम्यूट विद ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं, तो दे हैव द सेम आइगन फंक्शन, उनके आइगन फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आइगन फंक्शंस जैसे कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो हमने बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए किए, तो वहाँ पर अगर एल स्क्वायर अप्लाई करें तो वेव फंक्शन, क्योंकि हैमिल्टोनियन के जो ऑपरेटर है वेव फंक्शन है वही एल स्क्वायर के रहेंगे। अभी मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, कम्यूटेटर निकाल कर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये आइगन वैल्यू साइड फर्दर आएगा और यहाँ पर क्या आएगी, आइगन वैल्यूज आएगी, आइगन वैल्यूज आएगी। तो इस तरह से एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, ये इसकी आइगन वैल्यू आ जाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड रहता है। ऐसे एक कंपोनेंट, क्योंकि जो इसके आइगन फंक्शंस है वही एल जेड के भी आइगन फंक्शंस होंगे। रीजन क्योंकि ये इसके साथ क्या करता है बच्चों, कम्यूट करता है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, एम एल एच कट आती है। तो इस तरह से एल की वैल्यू जो है बच्चों किस तरह कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, एल एल प्लस 1 की पावर हाफ एच कट। ठीक है बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों इतना था। एक इसके साथ में आप बच्चों ये जो हमने देखे थे अभी ऑपरेटर देखे थे एल एक्स एल वाई एल जेड के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में इनकी वैल्यू बच्चों ये रहेगी आई एच अपॉन 2 पाई माइनस साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा कोस फाई कोट थीटा डेल अपॉन डेल फाई, और एल वाई के बच्चों ये रहेगी, एल जेड क्या रहेगा, डेल अपॉन डेल फाई आई एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल फाई रहेगा। एल स्क्वायर जो रहेगी बच्चों इसकी वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। हैमिल्टोनियन तो बच्चों हाइड्रोजन एटम में क्या है, उसकी जो पोलर कोऑर्डिनेट में वैल्यू बच्चों इतनी रहती है। तो इस वैल्यू को बच्चों अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये कंपोनेंट बच्चों एल स्क्वायर के टर्म में ये टर्म आई केवल, और अगर इनके कम्यूटेटर निकालने की कोशिश करते बच्चों हैमिल्टोनियन को और एल स्क्वायर का, तो एल स्क्वायर केवल यहाँ पर टर्म आती है, ये एंगुलर डिपेंडेंट टर्म नहीं है। जो एंगुलर डिपेंडेंट टर्म नहीं है तो उनमें बच्चों कुछ कम्यूट वो तो थिंग कम्यूट ही कर दी, क्योंकि उसके लिए वो टर्म्स हो गए कॉन्स्टेंट। तो एल स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर आता है एल स्क्वायर के साथ में खुद के साथ में तो कम्यूट करेगा ही। तो अगर इसके साथ में एल स्क्वायर का कम्यूटेटर हम निकालेंगे तो बच्चों क्या आता है, 0 आता है। तो ये चीज़ बताती है जो हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस होंगे वही आइगन फंक्शन क्या होंगे, एल स्क्वायर्स के होंगे। और इसी तरह से हैमिल्टोनियन के जो आइगन फंक्शंस होंगे वही एल जेड के भी आइगन फंक्शंस होंगे। अगर हम कम्यूटेटर इसका एल जेड का इसके साथ निकालते हैं, एल स्क्वायर के साथ, एल जेड का किसके साथ निकालें बच्चों, हैमिल्टोनियन एच के साथ निकालें। हमने पीछे देखा एल जेड का एल स्क्वायर के साथ में, तो आपस में ये दोनों कम्यूट कर रहे थे, एल स्क्वायर इसके साथ में कम्यूट कर रहा है तो एल जेड भी इसके साथ में कम्यूट करेगा, क्योंकि इसके आइगन फंक्शन सेम होंगे और इसके आइगन फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपस में कम्यूट करेंगे, इनके भी आइगन फंक्शंस सेम होंगे। तो एल जेड के एच के हैमिल्टोनियन के साथ इस तरह से इनके कम्यूटेटर क्या करें, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह एल स्क्वायर को स्फेरिकल हार्मोनिक्स पे अगर वेव फंक्शंस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आइगन फंक्शन आएगा और सेम जो वेव फंक्शन है वो सेम रिपीट होगा। तो आइगन फंक्शन एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, एल एल प्लस 1 एच कट का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का था, अगर एल की बात करेंगे तो स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। और इसी तरह से इन्हीं सेम वेव फंक्शंस पर अगर एल जेड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है बच्चों, इसकी आइगन वैल्यू एम एल एच कट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ हमने कम्यूटेटर्स देखे एंगुलर मोमेंटम के, और उनसे देखा कि किसकी वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर की जा सकती है और नहीं की जा सकती। और दूसरी चीज़ हम
कम्यूटेटर से ये भी देखते हैं कि उनके आइगन फंक्शन सेम होंगे। अगर आपस में टू ऑपरेटर कम्यूट भी ईच अदर अगर आपस में कम्यूट करते हैं, दे हैव द सेम आइगन फंक्शन। वो कैसे रखते हैं बच्चों? सेम आइगन फंक्शन रखते हैं। तो एल स्क्वायर के साथ में केवल एक कंपोनेंट अगर मैग्नीट्यूड पता है तो केवल उसका एक कंपोनेंट, जो कि हम क्या लेते हैं जनरली जेड लेते हैं, वो कम्यूट करता है। इसीलिए बच्चों अगर हमें क्या पता है, उस एल पता है, एंगुलर मोमेंटम पता है, तो दो कंपोनेंट जो रहते हैं वो की वैल्यू प्रिसाइज पता नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, केवल एक की वैल्यू प्रिसाइज जेड एक्सेस पर पता है और एक्स वाई एक्सेस पर पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एक कोण बना देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो इस तरह से बच्चों हमने एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज़ किसके साथ में कम्यूट कर रहे हैं, उस सब चीज़ को आपको नोटिस करना है। और बच्चों इनके ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, क्या वैल्यूज आई हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यूज आई हैं इनकी आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म में अगर साइक्लिक फॉर्म में देखोगे एक्स वाई जेड फॉर्म में तो ये प्लस में है, अगर अपोजिट्स आ रहे हैं तो क्या है बच्चों, ये माइनस में। मतलब जैसे एक्स जेड अपोजिट है, एक्स वाई जेड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव यहाँ वैल्यूज है। दूसरा बच्चों इनके ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे, ऑपरेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्कुलर डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद बच्चों ये ऑपरेटर आए थे इन पर। और इन पर बच्चों हमने क्या लगाया था, लीनियर मोमेंटम के ऑपरेटर्स की वैल्यू लगा करके इस तरह से ये वैल्यू इनकी आई थी। दो तरह से लिखा जा सकता है, आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में भी ये लिखे जा सकते हैं। थैंक यू।